हाय गाइस दोस्तों साथियों, मेरा नाम रोहित। आप लोग देख रहे हैं टारगेट विथ रोहित यूट्यूब चैनल। अगर इस चैनल पे आप लोग पहली बार विजिट कर रहे हैं साथी, तो आप लोग सब्सक्राइब और बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलिए। ठीक है, आज मैं आपको 2017 का प्रश्नोत्तरी कराने चल रहा हूँ, सामाजिक विज्ञान थर्ड सेमेस्टर। ठीक है, तृतीय सेमेस्टर सामाजिक अध्ययन सामाजिक विज्ञान 2017 का क्वेश्चन रहेगा। ठीक है साथी, और इसमें मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन रहेगा, बहुविकल्पी क्वेश्चन रहेंगे। ठीक है, चलिए आपका पहला क्वेश्चन है, भारत पर प्रथम मुस्लिम आक्रमण कब हुआ? भारत पर प्रथम मुस्लिम आक्रमण कब हुआ? तो भारत पर प्रथम मुस्लिम आक्रमण 712 ईस्वी में हुआ। कब हुआ? 712 ईस्वी में मुस्लिम आक्रमण हुआ। मोहम्मद बिन कासिम ने भारत पर आक्रमण किया। किसने किया? मोहम्मद बिन कासिम ने भारत पर आक्रमण किया और 712 में सिंध प्रांत को जीता। ठीक है, सिंध प्रांत को जीत लिया। चलिए अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसके शासन काल को वास्तुकला की दृष्टि से स्वर्ण काल कहा जाता है? तो वास्तुकला की दृष्टि से स्वर्ण काल शाहजहां को कहा जाता है। ठीक है, शाहजहां के शासनकाल को वास्तुकला का स्वर्णिम युग कहा जाता है, क्योंकि शाहजहां ने बहुत सारे मस्जिद इमारतों का निर्माण करवाया था। अगला क्वेश्चन, मोहम्मद बिन तुगलक ने अपनी राजधानी दिल्ली से कहाँ स्थानांतरित की थी? मोहम्मद बिन तुगलक ने अपनी राजधानी दिल्ली से कहाँ स्थानांतरित की थी? तो दौलताबाद में। कहाँ पर? दौलताबाद में। ठीक है, लाहौर होगा नहीं, कराची होगा नहीं, आगरा होगा नहीं, क्या होगा? डी ऑप्शन होगा हमारा, दौलताबाद। क्या होगा? देवगिरी, दौलताबाद। मोहम्मद बिन तुगलक ने 1325 से 1351 में अपनी राजधानी दिल्ली से देवगिरी दौलताबाद राजधानी दिल्ली से देवगिरी दौलताबाद कर दिया। दौलताबाद कहाँ पर स्थित है? महाराष्ट्र में स्थित है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, कार्ल मार्क्स कहाँ का निवासी था? कार्ल मार्क्स कहाँ का निवासी था? तो कार्ल मार्क्स भैया जर्मनी का निवासी था। जर्मनी का निवासी था। इनका पूरा नाम कार्ल हेनरिक मार्क्स था। इनका जन्म 5 मई 1818 को प्रदेश के एक यहूदी परिवार में हुआ था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, प्रथम विश्व युद्ध की समाप्ति कब हुई? प्रथम विश्व युद्ध की समाप्ति कब हुई? तो देखिए, प्रथम विश्व युद्ध की समाप्ति 11 नवंबर 1918 को हुई थी। ठीक है, 11 नवंबर 1918 को जर्मन और मित्र राष्ट्रों के बीच युद्ध विराम पर हस्ताक्षर किए गए, जिससे प्रथम विश्व युद्ध समाप्त हो गया। ठीक है, अगला है, राष्ट्रपति राज्यसभा में कितने सदस्यों को मनोनीत कर सकता है? तो राष्ट्रपति राज्यसभा में 12 सदस्यों को क्या कर सकता है? मनोनीत कर सकता है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 80 के मुताबिक राज्यसभा में सदस्यों की अधिकतम संख्या 250 निर्धारित की गई है। इनमें से 12 सदस्य राष्ट्रपति के द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? की नियुक्ति कौन करता है? तो प्रधानमंत्री की नियुक्ति के बारे में आपको साथी बता रहे हैं। इनकी नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। राष्ट्रपति के द्वारा अनुच्छेद किसमें? 75 के सब क्लाज ए में। ठीक है, एक में जो है प्रधानमंत्री की नियुक्ति की जाती है। ठीक है साथी, वो भी राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। चलिए अगला क्वेश्चन हमारा है, ये देखिए दिया गया है, प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। वह भारतीय संविधान के अनुच्छेद 75(1) की शक्तियों का प्रयोग करते हुए देश का प्रधानमंत्री नियुक्त करते हैं। अगला क्वेश्चन है, लोकसभा की सदस्यता के लिए उम्मीदवार की आयु कितने वर्ष से कम नहीं होनी चाहिए?
तो 25 वर्ष से कम नहीं होनी चाहिए लोकसभा की सदस्यता के लिए जो उम्मीदवारों की आयु है कम से कम कितने साल के लिए 25 साल। नोट, लोकसभा चुनाव के लिए उम्मीदवार की आयु 25 वर्ष निर्धारित की गई है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? तो राष्ट्रपति करता है। ठीक है, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है, अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है शेख सलीम चिश्ती का मकबरा शेख सलीम चिश्ती का मकबरा कहाँ है? तो शेख सलीम चिश्ती का मकबरा फतेहपुर सीकरी में। कहाँ पर भैया? फतेहपुर सीकरी में स्थित है। या भारत में मुगल वास्तुकला के बेहतरीन उदाहरणों में से एक के रूप से प्रसिद्ध है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन विश्व मौसम संगठन का मुख्यालय कहाँ पर है? तो विश्व मौसम संगठन का मुख्यालय जिनेवा में। कहाँ पर? जिनेवा में। विश्व मौसम विज्ञान संगठन जिनेवा के स्विट्जरलैंड में अपने मुख्यालय के साथ एक अंतर सरकारी संगठन और संयुक्त राष्ट्र विकास समूह का एक क्या है? सदस्य है। ठीक है, अगला क्वेश्चन धुरी राष्ट्रों का नेतृत्व किसने किया? धुरी राष्ट्रों का नेतृत्व जर्मनी ने किया। किसने किया था? तो जर्मनी ने। धुरी राष्ट्रों का नेतृत्व जर्मनी ने किया था। धुरी राष्ट्र जर्मनी, इटली और जापान के नेतृत्व में एक गठबंधन था। अगला क्वेश्चन है भारत में हरित क्रांति की शुरुआत कब हुई? भारत में हरित क्रांति की शुरुआत 1967 से 1968 ईस्वी के बीच हुई। भारत में हरित क्रांति की शुरुआत 1965-68 में हुई थी। हरित क्रांति उस अवधि के रूप में संदर्भित किया जाता था या है जब भारतीय कृषि आधुनिक तकनीकों और प्रौद्योगिकियों को अपनाने के कारण एक औद्योगिक प्रणाली में परिवर्तित हो गई थी। ठीक है, इनका टाइम ड्यूरेशन हरित क्रांति का 1965 से 68 के बीच में थी, लेकिन नियर अबाउट 1967 और 68 दिया गया है, तो इसी ऑप्शन को क्या माना जाएगा? सही। और एनसीईआरटी 1966 दिया गया है। ठीक है, चलते हैं साथी। अगला क्वेश्चन दिया है। अगला क्वेश्चन है कि विश्व का सबसे प्राचीन राजतंत्र कौन है? विश्व का सबसे प्राचीन राजतंत्र कौन है? तो विश्व का सबसे प्राचीन राजतंत्र क्या है? जापान है। विश्व का सबसे प्राचीन राजतंत्र क्या है? जापान। जापान के प्रथम सम्राट जिम्मू त्रेतो ने 40 ईसा पूर्व से 10 ईसा पूर्व तक शासन किया तथा जापानी राजतंत्र की क्या की? स्थापना किया। कपास का रेशा पौधे के किस भाग से प्राप्त होता है? तो कपास का रेशा पौधे के किस भाग से प्राप्त होता है? तो इनके बीजों से प्राप्त होता है। क्या होता है? इनके बीजों से प्राप्त होता है। कपास का रेशा इनके बीजों से क्या होता है? प्राप्त होता है। तने से होगा नहीं, फलों से होगा नहीं, पत्तों से होगा नहीं। कपास का रेशा पौधे के बीजों से प्राप्त होता है। कपास का रेशा एक प्राकृतिक रेशा होता है। ठीक है साथी, आज आपकी क्लास में जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन बहुविकल्पी क्वेश्चन थे साथी, मैं सभी को सभी करवा दिया हूँ वस्तुनिष्ठ प्रश्न को। ठीक है, जितने 15 क्वेश्चन आते हैं, और आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा जुड़ने का प्रयास कीजिए, जिससे कि सभी लोगों को इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से बीटीसी की जितने डीएलएड बीटीसी के जितने भी हमारे प्रशिक्षु भाई हैं और बहन हैं, सभी लोगों को अधिक से अधिक स्तर से उनको फ़ायदा मिले, और परीक्षा में जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पूछे गए उनको यह जो है एक सिस्टमेटिक ढंग से देखने को इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से स्तर और अपना लेवल चेक करने का उनको मौका मिलेगा। ठीक है साथी, आज की क्लास यहीं तक। बहुत बहुत धन्यवाद। ऑल द बेस्ट। जय हिंद, जय भारत।